तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछली वीडियोज में 13.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करा दिया है। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस की लिंक दे दूंगा जो आर.डी. शर्मा की प्रीवियस वीडियोज हैं। साथ में ही मैं डिस्क्रिप्शन में सभी यूनिट्स की जो मैंने करा दी अभी तक उनकी भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। शबाना bought 16 dozen ball pens and sold them at a loss of equal to SP of 8 ball pens. Find her loss percent SP of 1 dozen ball pens if she purchased 16 dozen ball pens for rupees 576. So how can this question be solved? Simple. Solution. Let SP of 1 pen. हमें SP of एक 1 pen का सपोज करना है। तो let SP of 1 pen equal rupee 1. How many ball pen does he buy? He buys 16 dozen ball pens. So SP of 16 dozen ball pens will be 16 multiplied 12. Why we are multiplying it by 12? क्योंकि एक डजन में 12 पेन होते हैं, तो 12 एक डजन का कॉस्ट तो 12 रुपीज हुआ। तो 16 डजन का कॉस्ट कितना हुआ? देखो, एक पेन का कॉस्ट 1 रुपया है, तो 1 डजन का कितना हुआ? डजन। तो 1 डजन का कॉस्ट हो जाएगा ₹12, क्योंकि 1 डजन में 12 बॉल पेन हुए। अब 16 डजन का सॉल्व करना है, तो 16 डजन का कितना होना चाहिए? तो 16 डजन को हो जाएगा, दैट इज द 12 इंटू 16। ओके, तो इसलिए हम 12 इंटू 16 यहाँ लिख रहे हैं। 12 और 16 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एंड 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 की टेबल तो आपको आती होगी, 16 टू 32, कैरी 3, 16 1 16 प्लस 3 19, सो 192 इसका 16 डजन पेन्स का एसपी हुआ 192। अब यहाँ आप ध्यान दोगे, आगे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान दोगे कि उसको जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ? SP ऑफ 8 बॉल पेन्स के इक्वल। 8 मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि 8 बॉल पेन्स का SP कितना था। 1 बॉल पेन का SP हमने 1 रुपीज माना है, तो 8 बॉल पेन का कॉस्ट हो जाएगा, SP हो जाएगा 8 रुपीज। तो 8 रुपीज उसको लॉस हुआ। ध्यान देना, 8 बॉल पेन के SP के इक्वल लॉस हुआ, और SP 1 बॉल पेन हमने 1 रुपी माना है, तो 8 बॉल पेन का SP 8 रुपीज हुआ। सो लॉस कितना हुआ? ₹8। लॉस SP ऑफ 8 बॉल पेन्स मीन्स ₹8। अब हमारे पास देखिए 16 डजन का SP पता है और लॉस भी पता है। अब लॉस कब होता है? जब CP ग्रेटर हो। अब CP कितना ग्रेटर होना चाहिए SP से? 8 रुपीज ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स हमें 192 में 8 रुपीज और ऐड कर देना है ताकि हमारे पास CP आ जाए। तो CP का फॉर्मूला क्या होगा लॉस के केस में? SP प्लस लॉस, दैट इज ₹192 प्लस 8, 198 प्लस 8 होता है 200। 200 रुपीज में उसने 16 डजन बॉल पेन्स को परचेज किया, 192 में सेल किया, यानी 8 रुपीज का उसे लॉस हुआ।
अभी हम जो भी लिख रहे हैं वो सपोजिशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1 रुपये हमने बॉल पेन का SP सपोज किया है, उसके बेस पर चल रहे हैं। तो देखिए 200 उसका क्या आ गया CP, 192 SP, 8 रुपीज लॉस। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट हमेशा बेस्ड होता है CP पर। तो लॉस परसेंट इक्वल हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100%। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। लॉस 8 रुपीज का लॉस हुआ। तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 200 इंटू 100%, 8 अपॉन 200 इंटू 100%। तो यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 से 8 को कैंसिल कर लो 4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 4 रहेगा, तो 4% का उसको लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि SP ऑफ 1 डजन बॉल पेन क्या होगा, जबकि उसने 16 डजन बॉल पेन्स को 576 रुपीज में परचेज किया। अब 576 रुपीज कितने बॉल पेन्स का CP है, 16 डजन। यस, तो हम नोट करेंगे सेकंड पार्ट में CP of 16 dozen pens equal rupees 576. It's given in question in second part. Okay, it's 576. हमने लॉस परसेंट तो निकाल लिया है, तो लॉस परसेंट हमारे पास है 4%। ठीक है, लॉस परसेंट यही यूज करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मीन फर्स्ट पार्ट में निकाला है। अब SP ऑफ 1 डजन, SP का फॉर्मूला लगा देंगे। SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP, मैंने आपको बताया कि CP के साथ में 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट होता है, और SP के अपॉन में 100 प्लस लॉस परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट या 100 प्लस लॉस गेन परसेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। CP is 576, loss 4%. So CP यानी 576 into 100 minus 4 upon 100, 576 into 96 upon 100। देखिए हमें 1 डजन का निकालना है, तो अभी मैं यहाँ इसका मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं वैसे कोई ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 से 96 डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों मैं इसको अभी मल्टीप्लाई करूँ। तो मैं आगे के स्टेप ले लेता हूँ यहीं पर। SP ऑफ 1 डजन हमें निकालना है। SP ऑफ 16 डजन हमारे पास ही आ गया, ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है। SP ऑफ 1 डजन बॉल पेन्स निकालने के लिए हम इसमें 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड और दे देंगे। तो 16 से 96 कैंसिल हो गया 6 पर। ओके, 65 से 80, 16 96 और 576 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 36, कैरी 3, 6 7 जब 42 प्लस 3 45, कैरी 4, 6 5 30 प्लस 4 34। अब 100 से हमें डिवाइड देना है, इसको 100 से डिवाइड भी देना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.56। कितना रुपीज उसका SP ऑफ 1 डजन होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे दूसरे फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने काटा था, तो हम यहाँ नोट कर देते हैं 34.56 रुपीज इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 23। द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ अ शर्ट at profit 4% and 5% is rupees 6. Find CP of the shirt and the two selling prices of the shirt. तो एक शर्ट परचेज की जाती है
4% प्रॉफिट पर उसे बेचा जाता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है 5% पर बेचा जाता है उससे 6 रुपीज कम होता है। मीन्स 4% और 5% के प्रॉफिट पर जो बेचते हैं तो उन दोनों प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस है वो 6 रुपीज है। ठीक है, हमें सीपी निकालना है शर्ट का। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट सीपी ऑफ द शर्ट इक्वल रुपीज एक्स। हमने शर्ट के सीपी को एक्स मान लिया और डिफरेंस बिटवीन देयर एसपीज विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स। क्योंकि सीपी तो एक ही शर्ट है, सीपी तो सेम रहेगा ना, तो डिफरेंस जो उनके प्रॉफिट में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस उनके एसपी में होगा। और प्रॉफिट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? 5x अपॉन 100 माइनस 4x अपॉन 100। देखिए हमने सिंपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सीपी कितना है? x। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 4% से हम देखेंगे तो 4 अपॉन 100 इंटू एक्स। यस, तो 4x अपॉन 100 आ गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा प्रॉफिट होगा 5% से, तो देखिए सेकंड प्रॉफिट क्या आएगा? 5 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो कितना आया? 5x अपॉन 100 जो हमने यहाँ लिख दिया और 4x यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये उल्टा हो गया बोलते समय। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो 100 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर पर ऑपरेशन करते हैं, प्लस या माइनस कर देते हैं। तो 5x माइनस 4x अपॉन 100 इक्वल 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5x माइनस 4x x होता है, 100 उधर चला जाएगा। ठीक है, हाँ ये दूसरा स्टेप दोबारा लिख के आए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा 600। x इक्वल 600। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये है ना वैल्यू, इसकी जगह पर आएगा x। तो x अपॉन 100 इक्वल 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? 600 अपॉन में है ना, तो 6 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 600 से 600। x की वैल्यू 6 इस बात को इंडिकेट करती है कि सीपी ऑफ शर्ट ₹600। अब हमें दोनों शर्ट का एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला आपको पता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले से हमें एसपी निकालना है। तो एसपी ऑफ शर्ट एट 4% गेन, तो 4% गेन पर क्या होगा? तो इसमें हम गेन को 4% और सीपी को 500 जितना है 600 लिखना है। तो 600 इंटू 100 प्लस 4 अपॉन 100, 100 से इसे कैंसिल कर दो 6 टाइम और इन दोनों को ऐड कर दो 104। तो 6 इंटू 104, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 6 1 जा 6, 624 रुपीज शर्ट का एसपी होगा जब उसे 4% गेन पर बेचा जाएगा। अब उसे 5% पर बेचा जाएगा तो कितना एसपी होगा? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेम फॉर्मूला 100 प्लस 5, 600 इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 100। इससे ये कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम, दैट इज 6 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर दो 630 रुपीज। ये सॉल्यूशन हो गया। 5% पर शर्ट का एसपी है 630 और 4% गेन पर एसपी 625। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं अब हम। Toshiba bought 100 hens for rupees 8,000 and sold 20 of them at gain of 5%. At what gain percent she must sell the remaining hens as to get gain 20% on the whole? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टफ नहीं है ज़्यादा, आप स्टेप्स को समझने की कोशिश करना।
सीपी ऑफ 100 हैंड्स, 100 हैंड्स का सीपी आपको दिया 8,000 रुपीज। अब पहले उसने कितने हैंड्स को बेचा? 20 हैंड्स को उसने सेल किया पहले। तो जितने को बेचा उतने का पहले हमें सीपी पता होना चाहिए। तो हम जितने हैंड्स को सेल कर रहे हैं उनका सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी ऑफ 20 हैंड्स, क्योंकि 20 हैंड्स को बेचा जाना है, 8,000 अपॉन 100 इंटू 20। जितने का दिया होता है वो अपॉन में आ जाएगा, जितने का निकालना है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 100 से 2 जीरोस माइनस कर दो, 80 इंटू 20, तो 8 टू 16 यानी 1600। 1600 रुपीज में उसने 20 हैंड्स को परचेज किया। अब प्रॉफिट 20 हैंड्स पर उसने लिया 5%। 20 हैंड्स को उसने 5% गेन पर बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन 20 हैंड्स। अब 5% गेन लिया तो गेन कितना हुआ? 5% ऑफ 1600, क्योंकि 20 हैंड्स का सीपी 1600 है और प्रॉफिट 5% ऑफ 1600 हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, या प्रॉफिट परसेंट, परसेंट तो 100 को हटाने पर आ ही जाएगा, हम वैसे लिख लेते हैं। चलिए फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा? 3% ऑफ सीपी। ठीक है, और जो परसेंट है वो 100 में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है सॉल्यूशन करते समय, स्लाइड बनाते समय, ये पार्ट पहले आ गया। चलो हम इस पार्ट को पहले ले लेते हैं। प्रॉफिट ऑन होल, ऑन द होल, पूरे पर प्रॉफिट कितना है? 20%। पूरे पर से 20% प्रॉफिट लेना है, दैट इज 20% ऑफ 8,000। 20% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 100 इंटू 8,000। कैंसिल कर लेते हैं इसको। 1600 रुपीज का टोटल प्रॉफिट उसे होना है। ठीक है, 1600 रुपीज का टोटल, ऑल द 100 फ्रेंड्स पर उसे 1600 का प्रॉफिट लेना है। लेकिन प्रॉफिट उसने ले कितना लिया तो हम देखते हैं। यहाँ हम प्रॉफिट जो लिया है उसको निकाल देते हैं। 16,500 से 80 रुपीज का प्रॉफिट उसने ले लिया और 1600 का टोटल प्रॉफिट लेना है। तो उसके पास हैंड्स कितनी बची? 20 सेल की है तो 80 हैंड्स बचेंगी। टोटल कितनी हैंड्स है उसके पास? 100। उसमें से बेच कितनी दी? 20। माइनस कर दो, कितनी हैंड्स बची उसके पास? 80 हैंड्स बचेंगी ना। तो 80 हैंड्स को बेचकर उसे प्रॉफिट लेना है। कितना प्रॉफिट लेना है? टोटल तो उसको 1600 लेना है, लेकिन उसमें से 80 रुपीज का ले लिया। तो अभी उसे जो प्रॉफिट लेना है वो है रिमेनिंग प्रॉफिट 1600 माइनस 80, यानी 1520 रुपीज का प्रॉफिट उसे 18 हैंड्स पर लेना है। क्लियर है? उसके पास हैंड्स बेचने के लिए 80, और जो प्रॉफिट उसे चाहिए 80 हैंड्स पर वो है 1520 रुपीज का, क्योंकि उसे 1600 प्रॉफिट लेना था। 20 हैंड्स को बेचकर 80 रुपीज का प्रॉफिट वो ले चुका, यानी उसे 1520 रुपीज का प्रॉफिट और लेना है, बाकी है ये प्रॉफिट उसके। अब हमें ये देखना होगा कि जिन हैंड्स पर, यानी रिमेनिंग हैंड्स पर जो उसे प्रॉफिट लेना है, पहले हमें ये निकालना होगा कि उन हैंड्स का सीपी कितना है, यानी 80 हैंड्स का सीपी निकालना होगा पहले, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो सीपी ऑफ रिमेनिंग हैंड्स 80 हैंड्स, 8,000 अपॉन 100 इंटू 80। देखिए 100 हैंड्स का 8,000 है, 100 अपॉन में आ जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 100 से ये 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 80 इज 6400। 6400 रुपीज उसने 80 रुपीज में 80 हेंस उसने 6400 रुपीज में परचेज किया। ठीक है, अब उसको जो प्रॉफिट लेना है 1520 रुपीज, वो उसे 6400 रुपीज पर लेना है। ठीक है, पर मीसू पर। तो प्रॉफिट परसेंट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा उसका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना, 1520 अपॉन 6400। इतना प्रॉफिट चाहिए उसे और इतने रुपीज पर चाहिए, 100% में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया और 64 से इसमें डिवाइड देना है आपको, 8 से दे लेते हैं। चलिए 8 8 जा 64, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72 और 0 190 हो जाएगा। अब 8 से इसे दोबारा से डिवाइड दे लेते हैं हम, 8 2 जा 16, ओके, बचा 3, 8 3 बचेगा ना, यहाँ 16 गया तो 30 हो जाएगा। और 30 में आप, मैं यहाँ से डिवाइड दे के बता देता हूँ, वैसे आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो 190 190, ठीक है, इससे ऊपर कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ देख लेते हैं, 8 से 8 2 जा 16, 3 बचेगा, 8 4 जा 24, 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24, 6 बचेगा यहाँ से, 0, 8 7 जा 56, ओके, और बचेगा 0, हम लगा सकते, पॉइंट लगा देंगे, 8 5 जा 40। तो इस तरह से आंसर हुआ 23.75%। 23.75%, दैट इज द फाइनल आंसर। ये सॉल्व हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया पूरे क्वेश्चन का, ओके। तो आगे हम अगली स्लाइड पर आते हैं। तो आपसे इसमें यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस, जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, इन चारों बॉक्सेस में जो वीडियो हैं, वो उन वीडियोस की लिंक है जो मैं इससे पहले बना चुका हूँ। तो आप प्लीज़ इनमें से किसी एक वीडियो को देख सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है। लेकिन यदि आपको ये वीडियो चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए आपको थैंक्स।